अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? नए वीलॉग साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के वीलॉग में 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे, मुख्तसर सी, लेकिन वो सारे मामलात बड़े अहम हैं, वो आपके सामने रखेंगे सारी तफसीलात। और जिसमें जुडिशल कमीशन के क़याम के बाद उसके पहले इजलास के मतलब बात करेंगे, जो कि 5 नवंबर को बुलाया गया है। इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि PIA का जो हाल हुआ है, उसकी फ़रोख्त को लेकर, उसको नजकारी को लेकर, और उसमें KPK के बाद अब पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से भी नवाज़ शरीफ साहब ने कुछ इरशादात फरमाए हैं कि वो PIA को लेकर या मरीम नवाज़ PIA को लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या वो इसको ख़रीदना चाह रहे हैं या कोई नई एयरलाइन के हवाले से कोई गौर खोज जारी है। ये भी आपके सामने रखेंगे मामलात सारे। फिर जनाब PTI के हवाले से आपको बताएंगे कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि फ़ाइनल फेज़ जो लड़ाई का है वो शुरू हुआ चाहता है, और 9 नवंबर को जनाब वो उन्होंने कहा है कि एक मशावरती इजलास जो है वो होने जा रहा है, उसके बाद फ़ाइनल कॉल देंगे आर या पार की। तो वो भी आपके सामने सारी तफसीलात रखेंगे। फिर जनाब आपको बताएंगे कि क्या इमरान खान फ़ौजी तहवील में जाने वाले हैं। नुसरत जावेद सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने क्या दावा इस हवाले से किया है, ये भी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब आज का वीलॉग। और वीलॉग शुरू करेंगे सबसे पहले मौजू से कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद उसकी रिकम्पोजिशन की गई थी। पहले 9 रुकनी जुडिशल कमीशन था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते थे, उसमें पार्लियामेंट का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था। लेकिन अब जो दोबारा रिकम्पोजिशन हुई है 26वीं आइनी तरमीम के बाद, तो अब ये तादाद 13 हो चुकी है। 4 उसमें पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं, 2 हुकूमत से, एक कौमी असम्बली और सैनट से, और इसी तरह 2 अपोजिशन के हैं, एक कौमी असम्बली से, एक सैनट से। और फिर उसके बाद एक नुमाइंदा जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली का है, वो किसी माइनॉरिटी से ख़ातून को नॉमिनेट कर सकते हैं, और उन्होंने कर दिया है स्पीकर याद सादिक साहब ने। तो 5 ये हैं, और बाकी इसमें 4 जजेज हैं सीनियर, उसके बाद अटॉर्नी जनरल हैं, फिर वज़ीर कानून हैं इसमें, और एक नुमाइंदा जो है वो अभी तैनात इसमें होना है। उसकी तकर्री जुडिशल कमीशन ने ख़ुद करनी है कि वो बंदा 13वां जो मेंबर होगा वो बेसिकली आइनी अदालत का सरबराह होगा। तो 5 नवंबर के लिए इजलास कॉल कर लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने। तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी हो गए हैं। आइनी अदालत के क़याम और उस अलग से सेक्रेटेरिएट बनाने के हवाले से ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, और ये बड़ा जो है वो धमाका खेज़ किस्म का इजलास होने जा रहा है, क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा होगा कि एक इजलास में एक उस फोरम पे जहाँ पे सीनियर जुडिशरी जो हायर जुडिशरी है, ना सिर्फ वहाँ पे जजेस तैनाती के हवाले से डिस्कशन होनी है, बल्कि सबसे पहला जो इस इजलास का मौजू होगा वो आइनी अदालत के क़याम और आइनी जो बेंच बनने हैं, फिर उसका सरबराह बनना है। इस हवाले से ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, और पॉलिटिशियन और जजेस आपस में वहाँ पे जो है वो गुफ्तो शनीद करेंगे, एग्री और डिसएग्री करेंगे, एक दूसरे की बातों से इख्तलाफ भी होगा, आर्गूमेंट होंगे, और ये बड़ा एक दिलचस्प होगी सारी सूरत हाल देखने वाली कि फिर जब इन्हीं जजेस के सामने इन्हीं जमातों के लोगों के केसेस आएंगे तो फिर क्या जो है वो माहौल बनेगा। तो लिहाजा इसलिए ये बुनियादी बात की जा रही है कि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है ये जो जुडिशल कमीशन का बनना इस तरीके से, जिसमें जो हुकूमत और अपोजिशन के लोग बैठ के जजेस से बराह रास्त आर्गू करेंगे, इख्तलाफ करेंगे, और अपनी मनमर्जी के जजेस बेंचेस में बिठाकर, क्योंकि यहाँ पे 13 में से मेजॉरिटी का फ़ैसला होना है, तो अगर 7 एक तरफ हो जाएंगे तो वो चाहे गवर्नमेंट अपोजिशन मिल के बना लें या जो भी तरीका उसमें हो, तो वो फ़ैसला प्रिवेल करेगा। तो अब ये बड़ा दिलचस्प सूरत हाल होगी कि जजेस हो सकता है बाज़ औक़ात माइनॉरिटी में चले जाएँ, यानी जिन जजेस ने फ़ैसले करने हैं इन्हीं हुकूमती या अपोजिशन की जमातों के ख़िलाफ़, वो उनकी बात को डिसएग्री उसी जुडिशल कमीशन में किया जा सकता है। और अब ये बड़ी एक अनहोनी सूरत हाल है कि इन जमातों के केसेस सुनने हैं इसी सुपीरियर जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, और ये वहाँ बैठ के उनके साथ आर्गूमेंट करेंगे।
तो ये बड़ा सबसे बड़ा जो वारदात इस 26वीं आईनी तरमीम में डाली गई है वो बेसिकली है ही ये जो आइनी बेंचेस बनने हैं और ये जुडिशल कमीशन की जिस तरह से कंपोजिशन हुई है, तो ये बराह रास्त मुदाखलत है अदलिया के मामलात में और उनकी जो इख्तियार है उसको कंट्रोल करने के हवाले से। तो इसके हवाले से ऑलरेडी बहुत सी पिटीशन भी दायर हो चुकी हैं 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़। और आज इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इज्तिमा भी था वकला का, पूरे पाकिस्तान से वकला इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे उन्होंने जनाब नहीं छड़ांगे के नारे के साथ मुनीर मलिक, पाकिस्तान के नामवर कानूनदान, परवेज़ मुशर्रफ साबिक जो मार्शल लॉ डिक्टेटर थे, उनके ख़िलाफ़ जो कामयाब वकला तहरीक चली थी उसकी सरबराही, उसके रूह रवां भी मुनीर मलिक थे। और उसी तहरीक के कुछ और सरकर्दा लोग भी जैसे अली अहमद कुर्द हैं वो भी इस तहरीक में भी शामिल हैं। और आज नहीं छड़ांगे के नाम से या नारे से जो तहरीक वकला ने आज शुरू करने का ऐलान किया है उसकी क़यादत और सरबराही भी दोबारा मुनीर मलिक साहब को सौंपी गई है। और उन्होंने इस बात का अज़्म का अयादा किया है कि हम इस 26वीं आईनी तरमीम में जो गैर कानूनी और गैर आइनी शिक्कें शामिल की गई हैं उसको ख़त्म करवाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम हर शहर में, हम हर सूबे में जाएंगे और इस तहरीक को हम आगे बढ़ाएंगे और ये जो साजिश हुई है अदलिया के ख़िलाफ़ हम इसको नाकाम बनाएंगे। तो इसके अलावा बहुत सी पटिशन ऑलरेडी पेंडिंग भी हो चुकी हैं। पता नहीं ये पटिशन कब टेकअप होती हैं, किस तरीके से ये टेकअप होंगी। क्या आइनी अदालत बनने के बाद किसी आइनी बेंच में ये मामला टेकअप होगा या क्या? अभी तक बहुत घड़मस मचा हुआ है। ये पहला इजलास हो ले तो कुछ चीज़ें वाजे होंगी 5 नवंबर के बाद कि ये मामलात जो आइनी मामलात हैं ये कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे ये टेकअप होंगे, किन जजेस के सामने जाएंगे, बेंचेस कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें 5 नवंबर के बाद आपको तय होती हुई कुछ नज़र आएंगी। अब बढ़ते हैं जनाब दूसरे मौजू की तरफ कि क्या इमरान खान साहब को फ़ौजी तहवील में दिया जा रहा है। ये दावा किया है नुसरत जावेद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं और ओवर द ईयर्स बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है। अभी हाल ही में उनकी खबर थी जब अली अमीन गंडापुर साहब 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद जब आ रहे थे, तो जब इस्लामाबाद पहुँचे और अचानक से वो KPK हाउस से गायब हुए और कई घंटों तक उनका कोई अता पता नहीं था। फिर वो अचानक से KPK असम्बली में पेशावर में नमूदार हुए, लेकिन उससे उनके नमूदार होने से कई घंटे पहले नुसरत जावेद साहब ने अपने एक्स या ट्विटर पैगाम पे ये ख़बर दी थी कि गंडापुर साहब हो सकता है कि पेशावर में KPK असम्बली के इजलास के दौरान अचानक से नमूदार हो जाएं, और ऐसा ही हुआ। और यानी ये चीज़ उनकी क्रेडिबिलिटी को और उनका जो एक्सेस है वेरियस जो हुकूमती और आला सरकारी सतहों पे, ये उसको ज़ाहिर करती है कि वो कितने वेल कनेक्टेड सहाफ़ी हैं। और ये अगर वो ख़बर दे रहे हैं तो ये बड़ी मानी खेज़ खबर है कि वो कह रहे हैं, आज उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात की है कि इमरान खान साहब वो देख रहे हैं कि खान साहब को फ़ौजी हिरासत में दिया जा सकता है। उन्होंने कोई टाइमलाइन तो नहीं दी कि महीना, 2 हफ्ते, चंद हफ्ते या महीना लगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो देख रहे हैं कि बहुत जल्द इमरान खान साहब जो है वो फ़ौजी हिरासत में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत सिग्निफिकेंट ख़बर है अगर इसमें सच्चाई है कि इमरान खान साहब को जो है वो फ़ौजी अदालत के हवाले कर दिया जाए। और कुछ इतलात तो ऐसी भी हैं कि हो सकता है कि अडयाला जेल में ही ये फ़ौजी अदालत की कार्रवाई जो है ये भी की जाए। सिक्योरिटी के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए इसमें मुमकिन है कि ये जो जहाँ पे इमरान खान साहब अभी कैद हैं अडयाला जेल में, इसी प्रेमिसेस को फ़ौजी अदालत डिक्लेयर करके वहाँ पे फ़ौजी अफसरान आके अदालत लगा लें। तो ये बड़ी ख़बर है, अगर इसमें सच्चाई है तो ये यकीनी तौर पे ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि खान साहब जो कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, पहली मरतबा ऐसा होगा कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को इस तरीके से फ़ौजी हिरासत में दिया जाएगा और उन पर फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा 9 मई के हवाले से। तो ये देखना होगा इस पर चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं और क्या वाकई ऐसा मुमकिन हो पाएगा। इतने पॉपुलर लीडर को, इतनी बड़ी पार्टी के सरबराह को इस तरीके से फ़ौजी तहवील में दिया जाए और फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाए। ऑलरेडी इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे, हुकूमत पे,
इमरान खान साहब और उनके केसेस को लेकर, तो क्या ये अफोर्ड कर पाएगी ये लंगड़ी लूली गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट जो है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फ़ौजी अदालत में उनका ट्रायल शुरू किया जाए। तो इस हवाले से बहरहाल आपको अपडेट हम रखेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं अंसार अब्बासी साहब की खबर कि वो कह रहे हैं कि फ़ौजी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका PTI से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये बस किस्से कहानियाँ हैं और कोई दिलचस्पी नहीं है फ़ौजी क़यादत को मुज़ाकरात करने के हवाले से इमरान खान या उनकी पार्टी से। लेकिन जो हालात और वाक़यात बता रहे हैं, कुछ इशारों कराए में बात वाज़ेह हो रही है कि कहीं ना कहीं पे डेफिनेटली राब्ता मौजूद है PTI का और इस्टेब्लिशमेंट का, को बातचीत भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पे हो रही है। इसके बाद आपको बताएं जनाब PTI अली मीन गंडापुर साहब ने ऐलान कर दी है कि जनाब अब वो वक्त आ गया, अब मार और धाड़ और अब फाइनल कॉल की जनाब हम जो है वो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अब आर या पार होगा। आज वो अडेला जेल में काफ़ी अरसे बाद मिले इमरान खान साहब से और अडेला जेल के बाहर उन्होंने फिर आकर गुफ्तगू जो की उसमें उन्होंने यही कहा कि 9 नवंबर को जनाब हमारा एक मशावरती इजलास पार्टी का होने जा रहा है पेशावर में। हम इस इजलास में जनाब आइंदा का अल्लाह अमल का ऐलान करेंगे और फाइनल कॉल देंगे। उन्होंने कहा अब हम जब इस्लामाबाद की तरफ आए तो अब हमने सर पे कफन बांध के आना है। और वो कह रहे थे अपने वोटरों सपोर्टरों को भी कि आप भी जब निकलें तो घर वालों को बता के आएँ कि अगर हम वापस ना आए तो हमारा जनाजा पढ़ा देना, हम अब ऐसे नहीं वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत नरमी और प्यार से हमने अपनी कोशिश कर ली, काविश कर ली, अब हमारी तहरीक में जो है वो सख्ती आएगी। अब हम जो ये हकीकी आज़ादी का सफ़र है ये हम मंजिल पे पहुंच के अब वापस लौटेंगे। और इस हवाले से हम 9 नवंबर को अपना जो अपनी फ़ाइनल कॉल है वो अनाउंस करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब हम आएंगे तो फिर फतह के साथ ही हम वापस जाएंगे। तो ये एक ज़ाहिर है यकीनी तौर पे एक बड़ी सी स्टेटमेंट है अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से, जो कि वज़ीर आला भी हैं KPK के। और अभी तक जितनी भी ये मूवमेंट चली है थोड़ी बहुत, ये उसमें उनका बड़ा कलीदी किरदार जो है वो रहा है और PTI की सारी क़यादत उन्हीं पे इन्हिसार कर रही है क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट है उनकी। और वो फिर ज़ाहिर है जब आप गवर्नमेंट में भी होते हैं, पूरे सूबे की मशीनरी आपके पास है, फिर आप उसको एक्टिवेट भी करते हैं, आपको पूरी ज़ाहिर सूबाई सपोर्ट मैसर होती है, तो फिर जो ऐसी तहरीक उसको पुश करना आसान हो जाता है। तो ये अब देखते हैं कि क्या ऐलान करते हैं PTI वाले 9 नवंबर के बाद और किस तारीख को ये फ़ाइनल कॉल की अनाउंसमेंट करते हैं। और क्या इस मरतबा जो कि सलमान अकबर राजा साहब भी कहते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता कि चंद हज़ार लोग आएँ और उसमें से कुछ पकड़े जाएं और कुछ जनाब छितर घाव को वापस मुड़ जाएं, इसमें लाखों लोग जो हैं वो इकट्ठे हों, तो फिर ये जो हकीकी आज़ादी का ये सफ़र है वो मानी खेज़ होगा और मंजिल जो है वो हासिल की जा सकती है। अब देखते हैं कि क्या इस मरतबा ऐसी प्लानिंग है, ऐसी स्ट्रेटजी है, क्योंकि जब लास्ट टाइम 4 अक्टूबर को PTI के ये KPK से सारे लोग जब आ रहे थे तो इस्लामाबाद में जो PTI की सेंट्रल लीडरशिप है वो तो मौजूद नहीं थी, ना वहाँ पे राजा साहब थे, ना उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं इतलात के वो भी थे, बैरिस्टर गौहर साहब का भी अता पता नहीं था, उमर अयूब साहब का भी कोई अता पता नहीं था। तो सारी जो क़यादत है वो तितर बितर या छुपी हुई थी जब गंडापुर साहब इतने लाहौर लश्कर के साथ इस्लामाबाद 4 अक्टूबर को आए। तो अब देखना होगा कि ये कैसे अपने राब्तों को भी बेहतर करते हैं, स्ट्रेटजी कैसे बेहतर बनाते हैं और फिर ये इस्लामाबाद पर ये लगार करता है। एक और उन्होंने बात की कि जनाब 17 हमारी तारीख है कि हमने 17 हमले करने हैं, अभी तो 2-3 हुए हैं, तो ये 17 हमलों का जो कॉन्टेक्स्ट है ये वो तारीखी हवाला जो वो शायद जो टर्किश फातेह थे महमूद गजनवी, ये शायद उनको वो रिलेट कर रहे थे। उन्होंने 17 हमले ज़रूर किए नई दिल्ली पे, फिर उन्होंने सोमनाथ का मशहूर अपना तारीख में बड़ा मशहूर है सोमनाथ मंदिर पे जब हमला किया उन्होंने, फिर वहाँ से हीरे जवाहरात जो हैं वो वहाँ से वो लूट के गए। तो अगर ये उसके साथ ये तशबीह दे रहे हैं महमूद गजनवी के साथ, तो उन्होंने तो आकर बड़ी लूट मार की थी। तो PTI ये क्या ये 17 हमले करके कौन सी लूट मार जो है ये करना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा मानी खेज़ है। तो बहरहाल ये अहम मामलात थे जो आपके सामने हमने रखने थे। चलते चलते आपको PIA के हवाले से भी बता दें कि पहले KPK गवर्नमेंट ने एक चिट्ठी लिखी
कि जनाब 10 अरब में अगर PIA को आपने देना है एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर को, तो ये आप जुल्म करेंगे। वो एक कौमी असासा है, 10 अरब में उसको ना बेचें, हम उसको ख़रीद लेंगे। अगर आपने उसको 10 अरब में देना है तो उससे ज़्यादा कीमत हम दे के ख़रीद लेंगे। उसके साथ ही नवाज शरीफ साहब जो कि आजकल अमेरिका में न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, वहाँ पे उनकी इंटरेक्शन जो है अपने पार्टी के लोगों से हो रहा है। वहाँ उन्होंने ये बात की है कि मरीम नवाज़ भी PIA ख़रीदना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि इसको हम बेहतर करें, इसको बहाल करें, या हम एक नई एयरलाइन शुरू कर दें पंजाब एयर के नाम से और पूरी दुनिया में उसकी परवाज़ों का सिलसिला शुरू करें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मरीम नवाज साहिबा के हवाले से ये जो नवाज शरीफ साहब ने बात की है, ये मैं कहता हूँ बच्चों की ख्वाहिशें तो ज़रूर हो सकती हैं कि जनाब PIA ख़रीद लें। भाई PIA आप कैसे ख़रीद सकते हैं? इतना माली खसारे में चलने वाला अदारा, उसको आप कैसे रिस्टोर करेंगे, कैसे उसको चलाएँगे? इतने वसाइल पंजाब गवर्नमेंट के पास भी नहीं हैं कि वो PIA को ख़रीद कर इस तमाम तर खसारे के बावजूद, माली मुश्किलात के बावजूद उसको चला सके। अगर इतनी ही काबिलियत है मरीम नवाज साहिबा में या नून लीग में, तो वो काबिलियत अपने छोटे भाई को क्यों नहीं मियाँ साहब बता रहे? वो मशवरे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के कान में क्यों नहीं वो बता देते कि शहबाज साहब ए काम करो तो PIA ठीक हो जाए? क्योंकि वज़ीर आज़म लगे हुए ने, शायद नवाज शरीफ साहब भुल जाते हैं कि उन्होंने अपने सक्के भरा छोटे जड़े ने वो अपना इस टाइम वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगे हुए ने, तो PIA वगैरह उन्होंने अंडर सारा फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता PIA। तो उन्होंने कोई मशवरा दे दो अपने भरा ही, अगर मरीम नवाज PIA लैके तो ठीक कर सकती है, उन्होंने बेहतर कर सकती है, ऐसा उन्होंने कोल कोई जादू की छड़ी है, तो वो अपने भरा वड्डे छोटे भरा मियाँ साहब क्यों नहीं दसते कि भाई इनू शहबाज साहब ए काम करो PIA ठीक हो जाए? मियाँ साहब खुद 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे PIA, उदों तो नहीं ठीक कर सके। शहबाज साहब भी 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे ने, दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म ने। तो PIA ऐसा किहड़ी जादू की छड़ी हुण आ गई है, या ऐसा राज है ना अलादीन का चिराग इन्हां दे कोल आ गया नून लीग या मरीम साहिबा कोल जिहड़ा PIA नूं ठीक कर सकते हैं या एयरलाइन बेहतर तरीके नाल चला सकते हैं, जिहड़ा शहबाज साहब नहीं कर पा रहा है या 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब खुद नहीं कर पाए। तो ये सब पोलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं कि जनाब PIA को हमें दे दें, हम इसको बेहतर कर लेते हैं। ये सब ड्रामेबाजी है। PIA का बेड़ा गर्क इन्हीं सियासतदानों ने किया है। वहाँ पे नाजायज़ भर्ती कर करके, जहाँ पे 100 बंदा चाहिए था वहाँ पे 1000 बंदा इन्होंने ठोंसा है, और यही हाल इन्होंने स्टील मिल का किया है जो कराची में। तो इसका बेड़ा गर्क पॉलिटिकल जो नहली है उसकी वजह से हुआ है। आपकी कुछ समझ दुरुस्त नहीं थी, स्ट्रेटजी दुरुस्त नहीं थी, तो उसी वजह से ये सारा इतना बड़े जो हमारे कौमी सियासत है उनका बेड़ा गर्क जो है वो कलेक्टिवली, कि सिर्फ एक जमात ने नहीं, मिलकर तमाम जमातों ने इन कौमी असासों का बेड़ा जो है वो गर्क किया है। बहरहाल इस हवाले से मामला जो भी हों आपके सामने हम तफसीलात रखते जाएंगे। अगले वीलॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।